Hello बच्चों, let us read this question. This question says n number of alkenes yield 2, 2, 3, 4, 4 pentamethyl pentane on catalytic hydrogenation and m number of monochloro structural isomers are possible for this compound. Report your answer as n plus m. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड होगा वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। सो इसमें जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनकी जब हम रिएक्शन हाइड्रोजन और किसी भी कैटलिस्ट जैसे निकल, पैलिडियम, प्लेटिनम के साथ कराते हैं तो जो हाइड्रोजन गैस है वो एड्जॉर्ब हो जाती है और हमें अल्केन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। यानी कि जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं सिंगल बॉन्ड में। सो अगर हम देखें तो हमें कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के बाद ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। सो अगर हम इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो वो हो जाएगा कुछ इस तरीके का कि यहाँ पे कार्बन है, मतलब पेंटेन है, यानी कि 5 कार्बन की चेन होगी। सो उसे हम ड्रॉ कर सकते हैं सी 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 एंड सी, यानी कि 5 कार्बन की हमने पेरेंट चेन बना ली। अब अगर हम देखें तो इसकी जो सेकेंड पोजीशन है उस पे 2 मिथाइल ग्रुप आ जाएंगे। देन थर्ड पोजीशन पे 1 मिथाइल ग्रुप एंड देन फोर्थ पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे हम H3 लिख देंगे और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा। सो हम देख सकते हैं कि हमें ऐसी अल्कीन चाहिए जिसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हम करें तो हमें ये स्ट्रक्चर मिल जाए। सो ऐसी केवल एक ही अल्कीन पॉसिबल होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हम केवल इस पोजीशन पर ही डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हमने डबल बॉन्ड किसी और जगह फॉर्म किया तो कार्बन के 5 बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने मान लो डबल बॉन्ड यहां फॉर्म किया तो इस केस में कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली यहां पे अगर हमने डबल बॉन्ड फॉर्म किया तो उस केस में भी कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, क्योंकि हम देख सकते हैं अगर हमने इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड फॉर्म किया तो ये 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी प्रेजेंट ही थे और ये एक्स्ट्रा बॉन्ड आ जाएगा, यानी कि इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, जो कि इनकरेक्ट है। सिमिलरली इस कार्बन के लिए भी वो चीज फॉलो होगी, यानी कि केवल ऐसी एक पोजीशन ही है जहां पे हम डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। सो जो हमारी अल्कीन होगी उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा CH3 C CH3 CH3, देन C डबल बॉन्ड CH2 C CH3 CH3 CH3, यानी कि ऐसी केवल एक अल्कीन प्रेजेंट होगी। और हम देख सकते हैं जब हम इसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करेंगे तो हमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ पे CH3 देन CH3 देन यहाँ पे C और एक हाइड्रोजन आ जाएगा CH3 C CH3 CH3 CH3। सो हमसे जो n की वैल्यू पूछी गई थी उसका आंसर आ जाएगा 1। अब अगर हम देखें इसके बाद कहा गया है कि m नंबर ऑफ मोनोक्लोरो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल। सो अगर हम देखें जब इसका हम क्लोरीनेशन करेंगे तो जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा। तो ऐसी 3 पोजीशंस होंगी जहां से हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है और हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर देखने को मिले। पहला हाइड्रोजन हो जाएगा ये वाला, दूसरा हो जाएगा इन तीनों में से कोई भी एक हाइड्रोजन, देन इसके बाद हम लेट से इस हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे और यहां पे क्लोरीन ऐड कर देंगे।
तो केवल ये 3 स्ट्रक्चर ही पॉसिबल होंगे। इसके अलावा कोई भी और अगर हमने स्ट्रक्चर फॉर्म किया तो वो इन तीनों स्ट्रक्चर के सिमिलर ही हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने इस हाइड्रोजन को रिमूव किया तो वो इस हाइड्रोजन के रिमूव करने के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमने यहां से रिमूव किया या यहां से या यहां से या यहां से, तो भी हमें इसके जैसा सेम स्ट्रक्चर ही देखने को मिलेगा। यानी कि जो m होगा उसकी वैल्यू 3 के बराबर होगी, क्योंकि केवल 3 डिफरेंट मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे। सो अगर हम देखें, हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो है n प्लस m की वैल्यू, तो हो जाएगा 1 प्लस 3 यानी कि 4। सो हम बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 4। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।